फ्रेंड्स, सीएफपी ममता खन्ना हियर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पैसा और आप हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और आप चाहते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना, लेकिन क्योंकि आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप सोच रहे हैं कि किस तरीके के फंड्स में पैसा निवेश करें, कौन सा म्यूचुअल फंड लूं। तो आज की वीडियो खास तौर से आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैटेगरीज जो कि बिगनर्स के लिए बेस्ट हैं। यहाँ पर फंड्स की बात नहीं करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सा फंड अच्छा है, लेकिन फिर भी चलो एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा कैटेगरी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि आप बिगनर हैं, आप मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने इन्वेस्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटा है: एग्रेसिव इन्वेस्टर, मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर एंड कंजर्वेटिव रिस्क टेकर इन्वेस्टर। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज के लिए किस तरीके के फंड्स को चुनाव आपको करना चाहिए और उसमें कौन से हैं बेहतरीन फंड्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये समझने के लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि बिगनर्स के लिए कौन से म्यूचुअल फंड्स बेहतर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां पर कोई भी अपना पैसा निवेश करता है और वहां पर मनी पूल किया जाता है, यानी कि बहुत सारे इन्वेस्टर आके अपना पैसा एक स्कीम में निवेश कर रहे हैं और वहां पर एक फंड मैनेजर आपका पैसा आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब वो कहाँ निवेश करेगा? इक्विटी में करेगा, बॉन्ड्स में करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करेगा या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में करेगा। और उनके साथ में एक पूरी प्रोफेशनल टीम होती है जो कि सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करती है, शॉर्टलिस्ट करती है और उस पर रिसर्च करती है, और उसके बाद कुछ सिक्योरिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि इन स्टॉक्स में या फिर इन सिक्योरिटीज़ में या फिर इन इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हुआ म्यूचुअल फंड्स। फंड कहाँ पर पैसा निवेश करेगा, इसके बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, अगर हम बात करें, जो कि नॉर्मली लोग सभी समझते हैं, इक्विटी स्कीम्स, यानी कि जहाँ पर पैसा निवेश होता है आपका इक्विटी या फिर स्टॉक्स जिसे हम बोलते हैं, ये वहाँ पर आपका पैसा निवेश होता है। इसके अलावा जो होती हैं डेट स्कीम्स, जहाँ पर पैसा निवेश होता है सिक्योरिटीज़ में, जैसे कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर ट्रेजरी बिल्स वगैरह में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं हाइब्रिड स्कीम्स जो कि इक्विटी और डेट दोनों का कॉम्बिनेशन में आपका पैसा निवेश करते हैं। इसके अलावा होते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, जो कि जैसे कि रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। अदर स्कीम्स जैसे कि इंडेक्स फंड, ईटीएफ या फिर फंड ऑफ फंड होते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम बात करेंगे कि बिगनर्स कहाँ पर अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप हैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर और आप निवेश करना चाहते हैं 5 ईयर प्लस ड्यूरेशन के लिए, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी आपको मालूम है कि वॉलेटाइल होती है। वहाँ पर शॉर्ट टर्म में रिटर्न आपको हाई भी दिख सकता है और लो भी दिख सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म मतलब कि एटलीस्ट 5 ईयर आप अपना पैसा निवेश करके रखेंगे, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इक्विटी में आपने निवेश किया, तो यहाँ पर इक्विटी की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे तरीके के फंड्स हैं। तो यहाँ पर किस तरीके की कैटेगरी में आपको निवेश करना चाहिए? तो लीस्ट रिस्क के लिए आप यहाँ पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं, जो कि आपका पैसा 80% इन्वेस्टमेंट इन लार्ज कैप स्टॉक्स, यानी कि जो सबसे टॉप वाली कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। या फिर आप कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का चुनाव, जहां पर 65% इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में होती है, और बाकी का जो पैसा है यहाँ पर एटलीस्ट 65% इक्विटी में होना चाहिए, जो कि मैंडेट के अकॉर्डिंग है। लार्ज कैप फंड्स में 80% मिनिमम लार्ज कैप स्टॉक्स में होना चाहिए। अब यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर की मर्जी है कि वो लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा निवेश कर सकता है, या फिर मिड कैप में ज़्यादा निवेश कर सकता है, या फिर स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश कर सकता है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सी होता है, मतलब फंड मैनेजर की चॉइस के ऊपर निर्भर करता है।
अब इसके अलावा जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स यहाँ पर 75% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में। अब यहाँ पर सेबी के मैंडेट के अकॉर्डिंग 25% पैसा जो है लार्ज, मिड और स्मॉल में लगाया जाएगा, और 25% जो पैसा है वो वहाँ पर फंड मैनेजर को छूट है कि वो कहीं पर भी पैसा लगा सकता है। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, बिगनर हैं, तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, जहाँ पर तीनों सेक्टर में, तीनों कैटेगरीज में, यानी कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी है जो कि आपको मार्केट को समझने में हेल्प करेगी। लेकिन यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो एटलीस्ट 5 ईयर होना ही चाहिए। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर हैं तो यहाँ पर भी देखिए, हाइब्रिड फंड्स में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जहाँ पर ज़्यादा जो पैसा है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाता है, डेट सिक्योरिटीज़ में पैसा ज़्यादा लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए 75 to 90% इन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ये यहाँ पर आप हाइब्रिड कैटेगरी में अपना पैसा निवेश क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है लेकिन रिटर्न थोड़ा डेट से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन रिस्क इक्विटी से कम मिलेगा। तो कंजर्वेटिव में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर 75 to 90% डेट इंस्ट्रूमेंट में है, और 10 to 25% आपका इक्विटी में पैसा लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिटर्न भी आता है। बैलेंस इक्विटी, जहाँ पर 40 to 60% डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाता है, और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ये है, यहाँ पर है 20 to 35% डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता है, और 65 to 80% यहाँ पर इक्विटी में लगाया जाता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। इसके अलावा डायनेमिक एसेट एलोकेशन या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड, जहाँ पर 0 to 100% इक्विटी और उसमें लगाया जाता है, और बाकी का पैसा 0 to 100% डेट इंस्ट्रूमेंट पे। तो यहाँ पर फंड मैनेजर अपने आप ही मैनेज करता है। यहाँ पर डायनेमिकली वो चूज़ करते हैं कि आपको आपका पैसा जो है, वो फंड का जो पैसा है वो कहाँ पर लगाया जाएगा। अब इसके अलावा जो है मल्टी एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन में 3 एसेट क्लास में पैसा निवेश किया जाता है। 3 एसेट क्लास यानी कि इक्विटी, डेट, गोल्ड या फिर कोई और कैटेगरी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी का फंड आप ले रहे हैं। तो मल्टी एसेट एलोकेशन में कंपैरेटिवली रिस्क यहाँ पर हाइब्रिड से थोड़ा और कम हो जाता है, और यहाँ पर आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे भी ज़्यादा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप, और आपका जो टैक्सेशन है वो, आपका जो टैक्सेशन है 30% का ब्रैकेट है आपका, तो आप आर्बिट्रेज फंड का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज 2 मार्केट के जो रिटर्न में डिफरेंस होता है उसको कैप्चर करता है। तो यहाँ पर इक्विटी का टैक्स और सेफ्टी डेट की आपको मिलती है। इसके अलावा आप इक्विटी सेविंग्स फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जहाँ पर इक्विटी, डेट एंड डेरिवेटिव हेजिंग का यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलता है। तो इक्विटी सेविंग्स में भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो ये है मॉडरेट रिस्क टेकर इन्वेस्टर के लिए। और अगर आप एक लो रिस्क टेकर हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और अभी आप जस्ट मार्केट को समझना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए पैसा निवेश करना है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 1 साल, 2 साल या 3 साल है, तो आप छोटे समय के लिए अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो आप डेट सिक्योरिटीज़ में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे लीस्ट रिस्क है ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स जो हैं, जो कि ऐसी सिक्योरिटीज़ में पैसा निवेश करते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 डे है। 1 डे है यानी कि आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करना है तो आप ओवरनाइट फंड्स में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है 90 डेज़ है तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में, जहाँ पे मैक्यूलर ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स की है, तो वहाँ पर आप अल्ट्रा शॉर्ट में भी पैसा निवेश कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब कंजर्वेटिव में भी थोड़ा सा ओके है, चलेगा, तो लो ड्यूरेशन, जहाँ पे मैक्यूलर ड्यूरेशन 6 to 12 मंथ्स है, यानी कि यहाँ पर जो डेट सिक्योरिटीज़ ली जाएगी वो 6 to 12 मंथ्स में मैच्योर हो जाती हैं और उसके बाद फिर नई खरीद ली जाती हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। तो इन फंड्स में
या फिर मनी मार्केट फंड जहाँ पर 1 साल का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल का है, जो कि मतलब अंडरलाइन सिक्योरिटीज़, क्योंकि देखिए जैसे आपने फंड में पैसा लगाया, वो फंड ने भी पैसा कहीं पे लगा के रखा है, वहाँ से वो रिटर्न जनरेट करेगा और रिटर्न जनरेट करने के बाद कुछ अपनी नॉमिनल सी फीस लेगा और बाकी का पैसा आपको प्रॉफिट के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो कहाँ पर पैसा लगा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। तो मनी मार्केट शॉर्ट ड्यूरेशन फंड तक आप यहाँ पर जा सकते हैं अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। यहाँ पर आपको अपनी ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना पैसा निवेश करके रख सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट और शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड्स में पैसा निवेश कर सकते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर्स अपना पैसा जो है इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन में पैसा निवेश कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आप अपना रिस्क वहाँ पे चुन सकते हैं कि किस तरीके के फंड्स में आपको पैसा निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए रिटर्न को समझ लेते हैं। जैसे कि एसबीआई का लिक्विड फंड, ये देखिए एसबीआई का जो लिक्विड फंड है यहाँ पर इसका रिटर्न है 4.83%, और ये जो रिटर्न है हमारा 3 साल के रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो 4.83% का रिटर्न यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक मॉडरेट रिस्क टेकर हैं और इक्विटी हाइब्रिड फंड, तो देखिए एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड है, इसका लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 13.76%, यानी कि 13.76 एवरी ईयर ऑन ईयर इन्होंने रिटर्न दिया है। और अगर हम बात करें लार्ज कैप की, तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर देखिए ये 18.15 का आपको रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये जो है लार्ज कैप का फंड है। आर्बिट्राज फंड्स, देखिए आर्बिट्राज फंड में यहाँ पर जो रिटर्न है 5.19% का जो कि रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके अलावा आप अगर हम एसबीआई फ्लेक्सी कैप की बात करें तो देखिए 18.70% का यहाँ पर रिटर्न आपका आया हुआ है। तो ये फ्लेक्सी कैप ये थोड़ा हाई रिस्क में आ जाते हैं। आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अगर आप मल्टी कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मल्टी कैप का भी ऑप्शन अभी नेक्स्ट पेजेस में हमारा आने वाला है। तो देखिए ओवरनाइट फंड्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 4.5% का ऑलमोस्ट रिटर्न आपका आया हुआ है। अब अगर हम पेज नंबर 3 पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन में देखिए 4.22% का रिटर्न आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ये जो फंड्स हैं इनका रिटर्न कम है, लेकिन ये कंपैरेटिवली सेफर हैं, और यहाँ पर आपको मार्केट और म्यूचुअल फंड समझने में मदद मिलेगी। उसके बाद जब आप थोड़ा वर्स हो जाएं तो आप किसी भी कैटेगरी में अपना पैसा कभी भी निवेश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिस्क कैटेगरी भी दी हुई है। मॉडरेट शॉर्ट टर्म फंड्स में 4.22% का रिटर्न है, अल्ट्रा शॉर्ट में यहाँ पर 5% का रिटर्न है। तो आप इस तरीके के फंड्स में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। और अब हम आते हैं मल्टी कैप। ये देखिए मल्टी कैप में यहाँ पर जो रिटर्न है, मल्टी कैप फंड इनका अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इस तरीके के फंड्स में आप अपना पैसा, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये देखिए यहाँ पर लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 11.24% का। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड है। यहाँ पर देखिए लो ड्यूरेशन में आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, 4.5% का रिटर्न है। ये है कंजर्वेटिव इन्वेस्ट। देखिए मल्टी एसेट में देखिए यहाँ पे 13.91% का रिटर्न है। और यहाँ पर एसबीआई फ्लोटिंग रेट फंड में लो टू मॉडरेट रिस्क है 5.49% का। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना पैसा यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो म्यूचुअल फंड को समझने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सेफ कैटेगरी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6 महीने या फिर साल इन्वेस्टमेंट करके आप वहाँ पे उसको समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। क्योंकि जब ये प्रैक्टिकलिटी में आपके पास आएगा तो आपको म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करते हैं वो भी समझ आने लग जाए। इस तरह की वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।